हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 5 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर 5 का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन कि रासायनिक अधिशोधन में कितनी परतें होती हैं। तो एक ही परतें होती हैं, मतलब एक ही परत होती है। भौतिक अधिशोधन में यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कितना हीट इसमें निकलता है, एडजॉर्ब होता है। तो ये हो जाएगा 20 से 40 किलो जूल पर मोल, क्योंकि ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है ये वीक वंडरवाल फोर्स के कारण होता है, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगती नहीं है। रासायनिक अधिशोधन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया होती है? तो अनुत्क्रमणीय होती है, इरिवर्सिबल होती है, वापस चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार हो गया, जो प्रोडक्ट बन गया सो बन गया। भौतिक अधिशोधन में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? तो ये वंडरवाल बल के द्वारा बंधे रहते हैं, वीक वंडरवाल फोर्स के कारण। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति भौतिक अधिशोधन के लिए एक अनुकूल नहीं है? तो उच्च ताप। इतना हाई टेम्परेचर की ज़रूरत फिजिकल एब्जॉर्प्शन में नहीं होती है। गैस के भौतिक अधिशोधन की मात्रा बढ़ती है, यानी कब बढ़ती है? तो जब हीट को घटा दें, ताप को घटा देंगे तो उसका फिजिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। भौतिक अधिशोधन हेतु सही नहीं है, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए रॉन्ग है? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि यह ताप के साथ बढ़ता है। ताप के साथ नहीं बढ़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फिजिक्स ऑप्शन घट जाएगा। फिर है गैसीय स्पीसीज का भौतिक अधिशोधन किसके द्वारा रासायनिक अधिशोधन में परिवर्तित हो सकता है? तो ताप में वृद्धि से, टेम्परेचर को बढ़ाने पर। रासायनिक अधिशोधन की दर दाब बढ़ने से बढ़ती है, यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन में या केमिक सॉल्यूशन में जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो तैसे तैसे इसका रेट यानी इस रिएक्शन का रेट बढ़ता चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिशोधन की परिघटना पर लागू नहीं होगा? यहाँ पे एंथैल्पी गिब्स एनर्जी दिया हुआ है, आपको इसमें से सही टिक करना है। तो ये क्या हो जाएगा? डेल एच ग्रेटर देन 0, ये लागू नहीं होगा। आगे है रासायनिक अधिशोधन में लगभग ऊर्जा उत्सर्जित होती है। देखिए ये ना बहुत हाई, क्या कह सकते हैं इसे, इसमें ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। 20-40 फिजिक्स सॉल्यूशन में लगता है और इसमें 80 से 240 किलो जूल पर मोल लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषण का एक उदाहरण है, यानी एडजॉर्प्शन का एक उदाहरण? तो ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड पर जल। शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शोषण यानी सॉर्प्शन। तो ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों के लिए किया जाता है, यानी अवशोषण और अधिशोषण दोनों। फिर है कि अधिशोधन के प्रक्रम में साम्यावस्था पर, जब ये साम्य अवस्था में आ जाएगी तो डेल एच बराबर टी डेल एच हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अंतरापृष्ठ प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो गैस पर। विलयन में से अधिशोध के अधिशोधन की मात्रा बढ़ती है, तो विलयन में अधिशोध की मात्रा बढ़ने के साथ। निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलॉइड नहीं है? तो कुहासा यानी फॉग। निम्न में कोलाइडी कणों का आकार है, यानी कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज पूछा जा रहा है। तो ये होगा 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। जब FeOH3 सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तब हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है FeOH3 स्कंदित हो जाता है। कुहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है? तो द्रव्य का गैस में विलयन, यानी गैस पर लिक्विड के पार्टिकल्स आके जमा होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं। 21 नंबर है कि ठोस का द्रव में परिक्षेपण का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा पेंट। निम्न में से कौन द्रव का द्रव में परिक्षेपण है? दूध।
निम्नलिखित में से कौन द्रव का ठोस में परिक्षेपण है? मक्खन। विलयन एक कोलाइडी तंत्र है, यानी सॉल्यूशन एक कोलाइडल है, किसमें? तो ठोस का द्रव्य में, यानी द्रव्य में जो है सॉलिड पार्टिकल्स आकर जमा होते हैं। जेल का कोलाइडी तंत्र क्या है? तो द्रव्य का ठोस में। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण नहीं किया जाता है, किस विधि से? तो पेप्टाइजेशन से। पेप्टीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो कोलाइडल विलयन में परिक्षिप्त अवक्षेपण। निम्न में से हाइड्रोफोबिक कोलाइडल कौन है? यानी यहाँ पे उसका एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, तो ये होगा सल्फर। किस विधि द्वारा द्रव्यरागी विलयन का रक्षण किया जाता है? तो द्रवरागी विलयन मिलाकर। द्रव स्नेही विलयन अस्थायी होता है, क्यों? क्योंकि परिक्षेपण माध्यम की परतों का कणों पर उपस्थित होना, यानी यह इसके कणों पर उपस्थित होते हैं। आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति क्या कहलाती है? यह कहलाती है विद्युत कण संचालन। ताजे अक्षेप को कोलाइडल विलयन में बदला जा सकता है, किस प्रोसेस से? तो पेप्टाइजेशन प्रोसेस से। आगे बढ़ते हैं। फिर है फिर 33 नंबर है कि उस कोलाइडी तंत्र को जिसमें ठोस पदार्थ परिक्षिप्त अवस्था के रूप में तथा द्रव्य परिक्षेप्त माध्यम के रूप में होता है, उसको कैसे वर्गीकृत करते हैं? उसको सॉल्ट के रूप में वर्गीकृत करते हैं। जल में साबुन की सांद्रता उच्च होने पर साबुन किसके समान व्यवहार करने लगता है? तो सहचारी कोलाइड के समान। पायस कोलाइडी तंत्र है। पायस का मतलब होता है इमल्जन, तो इमल्जन होता है द्रव का द्रव में, लिक्विड इन लिक्विड है ये। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह पायस का, इमल्सन का, लिक्विड इन लिक्विड का ये उदाहरण है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है सॉल में। निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? तो शर्करा विलयन, यानी विनीगर का सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? तो CMC के ऊपर साबुन का जलीय विलयन। एंजाइम है। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन। नदियों और समुद्र में मिलने के स्थान पर डेल्टा बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? तो यहाँ पे स्कंदन प्रोसेस उत्तरदायी होता है, यानी जिसे इंग्लिश में हम लोग कोगुलेशन कहते हैं। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।